बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे आज। इसको स्टार्ट करेंगे आज, जो कि हमारे पास है नंबर सिस्टम। सबसे पहले नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले आपकी बुक के अंदर इसी टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है। 1.1 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें क्या बताता है? हमें बताता है कि शुरू में इंसान की ज़िंदगी बहुत सादा सी थी और उसके पास बड़े महदूद से वसाइल थे और उसे चीज़ों को गिनने की और काउंट करने की बहुत कम ज़रूरत पेश आती थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया तो इंसान की ज़रूरत बन गया कि वो चीज़ों को अपने पास, जिन चीज़ों को अपने पास रख रहा है, उनको उसके पास उसकी गिनती कर सके। सबसे पहले वो आपकी बुक के अंदर बात करता है जी। सबसे पहले हिस्ट्री के अंदर नाम आता है जी मिस्टर हर्ट्समैन का। ये साहब क्या करते थे, इन्होंने कुछ मवेशी पाल रखे थे और उसी तादाद में इन्होंने अपने पास कुछ स्टोन्स भी रखे होते थे, छोटे छोटे टुकड़े स्टोन्स के वो अपने पास रखे होते थे। जब भी इनके मवेशी जो थे वो बाहर कहीं खाने के लिए जाते, जब वापस आते तो ये उन्हीं के हिसाब से उनको काउंट कर लेता। अगर कोई जानवर मिस होता तो उसे पता चल जाता कि ये जो स्टोन है ये उसके हिसाब से कोई जानवर मिस हो गया, उसे तलाश कर लेता। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो एक सिस्टम इंसान को चाहिए था जिसपे वो कुछ अपने मामलात को देख सकता। सबसे पहले जी बात आती है जी, सबसे पहले बार्स यूज़ होते थे। जब इंसान ने लिखना स्टार्ट किया तो बार्स जो थे वो सबसे पहले यूज़ हुआ करते थे। बार्स 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए, और इसी तरह से कुछ और बार्स जो थे वो बना लिए ताकि जो था वो इंसान उसके मुताबिक उसको काउंट कर सका। आहिस्ता आहिस्ता ये भी चीज़ जो थी वो इतने ज़्यादा बार्स लगाना, ये भी चीज़ डिफ़िकल्ट होती गई। एक प्रॉपर अभी तक नंबर सिस्टम जो था वो मौजूद नहीं था। सबसे पहले क्या हुआ कि इजिप्टियंस ने क्या काम किया? इजिप्टियंस ने क्या काम किया कि उन्होंने कुछ सिंबल्स यूज बना लिए। मसलन बड़े नंबरों के लिए कुछ छोटे छोटे से सिंबल बना लिए। फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या किया जी कि 10 के लिए एक सिंबल बना लिया कुछ इस तरह, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने 100 के लिए एक सिंबल बना लिया जो कि 9 शेप की तरह का था। ये भी बात यूज होते थे और ये कुछ सिंबल भी उन्होंने बना लिए। फॉर एग्जांपल अगर उन्हें लिखना पड़ता 13, वो इसको कैसे लिखते? पहले वो 10 का सिंबल डालते एंड देन वो 3 का जो था वो बार यूज कर लेते, एंड इसका मतलब होता था कि ये 13 लिखा है। और इसी तरह से अगर कोई नंबर होता चलिए 324, इसको अगर लिखना पड़ता तो वो क्या करता जी, पहले वो 3 टाइम्स 100 का सिंबल लिखता एंड देन 2 टाइम्स वो 10 का सिंबल लिख लेता एंड देन वो 4 टाइम्स जो था वो 4 बार लिख लेता, कुछ इस तरह से, या इसको शॉर्ट करके भी। तो इसका मतलब जो था वो 324 था। जैसे जैसे सोसाइटी माशरा आगे तरक्की करता गया, ये नंबर सिस्टम भी सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया। कुछ ऐसा नंबर सिस्टम चाहिए, इंसान को ऐसा चाहिए था कि जो कुछ शॉर्ट फॉर्म में हो, वो इसको इतने बड़े बड़े सिंबल्स जो थे बार यूज ना करने पड़े। इजिप्टियंस ने ही जो था वो उस पर काम किया और इजिप्टियंस ने सबसे पहले एक नंबर सिस्टम जो बेस करता था 10 पर वो डेवलप किया। वो नंबर सिस्टम क्या था? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ तादाद तक उन्होंने जो थे वो कुछ नंबर्स को डेवलप करने में वो कामयाब हो गए। और लेटर ऑन इसी जो हमारे पास ये नंबर्स जो उन्होंने बनाए थे, इसको हमने फिर नेचुरल नंबर्स का नाम दिया। नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और इस नंबर सिस्टम को फिर हम एन से डिनोट करने लगे।
ये नंबर सिस्टम हमारे पास आ गया, लेकिन ये नंबर सिस्टम जो था हमारे पास क्या करता था कि अगर हमारे पास x प्लस टू इज इक्वल टू टू, इस टाइप की कोई इक्वेशन आ जाती, कोई एक्सप्रेशन आ जाता, तो इस नंबर सिस्टम जो नेचुरल नंबर सिस्टम है, इसमें जो नंबर्स हैं मौजूद हैं वो इस इक्वेशन का आंसर नहीं दे, पॉसिबल नहीं था, आंसर नहीं दे सकता। सो क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो है वो वाली वैल्यू आती है ज़ीरो। सो फिर क्या हुआ कि एक और नंबर सिस्टम डेवलप करना पड़ा जिसमें ज़ीरो भी ऐड करना पड़ा। सो ज़ीरो भी ऐड कर दिया। इस नंबर सिस्टम को फिर उन्होंने होल नंबर का नाम दिया, होल नंबर्स, और इसको फिर लेटर ऑन W से जो था वो डिनोट करना शुरू हुआ। ये हमारे पास एक सेट ऑफ होल नंबर आ गया। उसके बाद जैसे जैसे इंसान ने मजीद चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो उसे पता चला कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस भी हैं जो नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में जो सिस्टम है वो उसका भी सोल्यूशन नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशन आया जी हमारे पास x प्लस फोर इज इक्वल टू टू, ठीक है, इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं था क्योंकि इसका जो सोल्यूशन बनता है वो ना तो नेचुरल नंबर में था ना होल नंबर्स में था। सो एक और नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। वो हमारे पास नंबर क्या आ गया जी, वो हमारे पास आ गया जी -1, -2, -3, और इस सेट को फिर हमने इंटीजर्स का नाम दिया, नेगेटिव इंटीजर्स, और इसको फिर हम z से डिनोट करने लगे। और फिर एक नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स का एक कम्बिनेशन हमारे पास आ गया जिसको फिर हम 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, इसको कंटिन्यू। सो ये हमारे पास जो था एक सेट ऑफ इंटीजर्स, नेगेटिव और पॉजिटिव का इंटीजर्स जो था हमारे पास आ गया। उसके बाद लेटर क्या हुआ कि फिर एक एक्सप्रेशन 2s इज इक्वल टू 3। अब ये इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन देने के काबिल नहीं थे क्योंकि आंसर ओवर में आता है। फिर एक सेट डेवलप करना पड़ा। उसको फिर हमने क्या किया कि ऐसे सेट जिसको हम फिर ओवर में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में। द नंबर्स कैन बी रिटन इन p over q फॉर्म, एंड जो p और q होगा वो बिलोंग करेगा इंटीजर से, और इसमें जो q है वो इक्वल टू नहीं हो सकता 0, और इसको फिर हमने नाम दिया जी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को। और इसको फिर हम Q से डिनोट करने लगे। सेट ऑफ रैशनल नंबर जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, P और Q इंटीजर से, पॉजिटिव -0 कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव माइनस हो सकता है -1 +2, और जो हमारे पास Q है जो नीचे वाली फ्रैक्शन में जो नीचे वाली वैल्यू है डिनोमिनेटर की वो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि वो 0 हो जाएगी तो फिर हमारे पास जो है दोबारा इंटीजर आ जाएगा, रैशनल नंबर नहीं रहेगा। सो उसके बाद एक और एक्सप्रेशन आया जी x² इज इक्वल टू 2, x⁻² इज इक्वल टू 2। अब ये एक्सप्रेशन जो था ये क्या करता था, इसका जो आंसर है वो
ऊपर जितने हमने नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर की बात की, होल नंबर्स की बात की, सेट ऑफ इंटीजर्स की बात की और रैशनल नंबर्स की बात की, वो इसका सॉल्यूशन नहीं दे सकते। सो एक और सेट भी बनाना पड़ा जिसको फिर हमने सेट ऑफ इरेशनल नंबर कहा। ठीक है, उसमें कौन से नंबर आ जाते थे जी? हमारे पास सेट ऑफ इरेशनल, जिसको हम क्यूब बार से डिनोट करते हैं, इसमें हमारे पास ये नंबर आते थे स्क्वायर रूट 2 टाइप, स्क्वायर रूट 3। सो कोई भी कांस्टेंट जो था हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर, लेकिन ये है कि ये जो कांस्टेंट है ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर आएगा, मसलन फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर 4 आ जाएगा तो दोबारा ये 2 बन जाएगा। ठीक है, सो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। सो ये हमारे पास आगे सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। सो देन हमने क्या किया, जितने नंबर सिस्टम थे अब तक हमने पढ़े, उनका हमने एक कंबाइंड सेट बना लिया, सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का यूनियन, यानी उनको इकट्ठा कर दिया और हमने इसको कहा सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो इस तरह से हमारे पास, जिसको हम डेली लाइफ, एक सेट आ गया जिसको फिर हम डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करेंगे हम अपने टॉपिक 1.2 की। 1.2 टॉपिक है जी इंट्रोडक्शन का, वो थोड़ी सी मजीद बात करता है रैशनल एंड इरेशनल की। वन पॉइंट वन टॉपिक में हमने रैशनल और इरेशनल को थोड़ा सा डिस्कस किया था, थोड़ा सा इसको मजीद वो थोड़ा सा बताता है। रैशनल नंबर पे हमने क्या देखा था जी, कि जिसको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और P और Q यहाँ पर जो है वो बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से बिलोंग करेंगे, और जो हमारे पास Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो वो आपको और कहता है जी कि फॉर एग्जांपल हम स्क्वायर रूट के अंदर 16 लिख देते हैं, क्या ये एक रैशनल नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम मजीद करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी, इसका आंसर आ जाएगा 4, और 4 को जो है हम 4/1 भी लिख सकते हैं। सो ये P ओवर Q की फॉर्म में आता है। सो इसको हम रैशनल नंबर कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक रैशनल नंबर है। अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी इरेशनल की भी बात करते हैं। इरेशनल में क्या है जी, जिसको हम P और Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिसको हम P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, P ओवर Q में नहीं लिख सकते। क्लियर? फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है, उसके बाद 5 इंटू 16 है। सो इसको हम P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, सो ये आपके पास P ओवर की फॉर्म में नहीं है, ये भी P ओवर Q की फॉर्म में नहीं है, और ये भी P ओवर Q की फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट 5 जो है वो आपके पास ऊपर ही रहेगा, इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, और ये जो है वो P ओवर Q की फॉर्म में जो है वो आपको शो कर रहा है। सो ये था आपके पास टॉपिक 1.2।
स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। रैशनल और इररेशनल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से करते हैं। सो वो आपकी बुक के अंदर आप उसको डिस्कस कर रहे हैं और सबसे पहला जो इसका रिप्रेजेंटेशन का मेथड दे रहा है जी वो आपके पास है जी टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग रुक जाना, खत्म हो जाना एक जगह पे आके। सो ऐसे डेसिमल्स जो टर्मिनेट होते हैं, जैसे कि उनका आंसर जो है वो फिनाइट नंबर तक जाता है। आप 202.04, ठीक है, आप कोई भी नंबर ले लें, 0.0000045, ये भी टर्मिनेट हो रहा है, ये भी टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। ऐसे फिनाइट नंबर्स हैं, इसमें फिनाइट नंबर्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। सो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाती है। और ये हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर्स होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, क्योंकि ये कन्वर्टेबल है इनटू फ्रैक्शन। सो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये जो हमारे पास है ये रैशनल नंबर्स जो है वो कहलाए। उसके बाद दूसरी जो मेथड डिस्कस कर रहे हैं वो है जी रिकरिंग का। रिकरिंग डेसिमल्स, रिकरिंग डेसिमल्स कौन से हैं? रिकरिंग किसी रिपीट होना, किसी चीज का बार बार आना। सो ऐसी डेसिमल्स जिनमें रिपीटेशन होती है, ठीक है, नंबर्स की रिपीटेशन चल रही होती है। फॉर एग्जांपल वो आप कोई भी रिप्रेजेंटेशन ले लें, ठीक है। सो 5.222 सो ऑन चलता जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से इसमें क्या होगा जी, ये 222 आगे 222 चलता जा रहा है। सो ये आपके पास एक रिकरिंग डेसिमल है। फॉर एग्जांपल 5.242424 ऑन सो ऑन ये चलता जा रहा है। सो 242424 रिपीट हो रहा है। सो ये आपके पास एक रिकरिंग डेसिमल कहलाएगा, ठीक है। और ये रिकरिंग डेसिमल्स दे आर आल्सो जो है वो कन्वर्टेबल होते हैं इनटू द फ्रैक्शन। सो ये भी हमारे पास जो थे ये रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। ये भी रैशनल नंबर्स, दे बोथ विल बी हमारे पास क्या कहलाएंगे? रैशनल। इनको हम रैशनल कहेंगे। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं जो ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं और ना ही रिकरिंग होते हैं। सो उनको जो है वो हम फिर इररेशनल नंबर्स में काउंट करते हैं, क्योंकि उनको जो है वो फ्रैक्शन में लेकर आना पॉसिबल नहीं होता। सो उनको जो है वो हम ना तो वो टर्मिनेटिंग है ना वो रिकरिंग है, सो उनको फिर हम इररेशनल नंबर में काउंट करते हैं। सो आपकी बुक के अंदर जो है वो पेज नंबर 3 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 1 है, जिसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। और अभी जो हमने टॉपिक्स देखे हैं वो उसी से रिलेट कर रही है एग्जाम्पल। तकरीबन इसके 10 क्वेश्चंस हैं और आपको उसमें जस्ट रिकग्नाइज करना है कि कौन से जो नंबर्स हैं वो रैशनल है, कौन से इररेशनल है और किस बेस पे वो आपको सबसे पहले जो देता है वो आपको एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपके पेज 3 के ऊपर मौजूद है। सबसे पहला पार्ट कहते हैं जी 0.25, बताएं जी रैशनल है या इररेशनल है। 0.25 आपने देखना है क्या ये पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है? यस, लिखा जा सकता है, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ 25/100। सो इसकी कैंसिलेशन करके मेरे पास कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा और ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में होगा। सो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। सेकंड में भी आपको इसी तरह से पूछा है 0.3
333 एंड सो ऑन। अब ये क्या है जी, ये रिकरिंग है क्योंकि 333 जो है वो आपके पास उसमें रिपीटेशन आ रही है, सो ये रिकरिंग डेसिमल की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये भी मैंने आपको बताया कि ये कन्वर्टेबल होता है, पी और क्यू की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्टेबल है। सो ये आपके पास जो है ये 1/3 के बराबर आएगा। सो ये भी आपके पास जो था वो एक रैशनल नंबर होगा। थर्ड एग्जांपल में क्या बात करता है जी, वो भी यही है 2.3, इसके ऊपर एक बार सा लगा देता है। इस बार का मतलब है कि ये 3 जो है वो रिपीट हो रहा है इसी तरह से आगे सो ये भी आपके पास जो है वो एक रैशनल नंबर कहलाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 में देखें 0.142857, फिर 142857 और इसी तरह से आगे चलता जा रहा है और ये 1/7 के बराबर होता है, दोबारा कन्वर्टेबल है फ्रैक्शन में। सो ये भी आपके पास जो है वो रैशनल नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ जो एग्जांपल है 0.0100, फिर 10001000। सो इसमें कुछ नंबर रिपीट नहीं हो रहे, बल्कि पहले में 2 आ रहा है, फिर 3 0 आ रहे हैं, फिर 4 0 आ रहे हैं, इसी तरह से आगे चलता जा रहा है, लेकिन कोई रिपीटेशन नहीं आ रही। नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन पीरियोडिक डेसिमल है, यानी पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक से मतलब है कि इसमें कोई सीक्वेंस मौजूद नहीं है। सो जो आपकी फिफ्थ एग्जाम्पल है वो आपके पास जो है वो इरैशनल कहलाएगी। ठीक है, इसके आंसर इसके नेक्स्ट फिफ्थ जो आपकी सिक्स एग्जाम्पल है 2.14.121122 तो इसमें क्या है जी, ये भी आपके पास इरेशनल है, सेम जो एग्जांपल नंबर 5 है उसी के जो डिस्क्रिप्शन है वो भी इसकी डिस्क्रिप्शन होगी। उसके बाद एग्जांपल नंबर जो आपकी 7 है वो भी आपके पास इरेशनल है क्योंकि उसमें भी कोई रिपीटेशन आपको नजर नहीं आ रही। एग्जांपल नंबर 8 में भी आपको कोई रिप्रेजेंटेशन जो आपको रिपीटेशन नजर नहीं आ रही। एग्जांपल नंबर जो 10 है वो आपको एक नंबर दिया हुआ है 3.141592654 और ये इसी तरह से फीड हो रहा है। ये कहता है इज एन इम्पोर्टेंट रैशनल नंबर, इसको हम जो है वो जो पाई की एक वैल्यू है। ठीक है, पाई का एक फॉर्मूला है जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल ओवर लेंथ ऑफ ए डायमीटर। सो ये क्या है जी, ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है जिसे हम 22 और शॉर्ट फॉर्म 22/7 लिखते हैं और इसको कहते हैं जी बेटर अप्रोक्सीमेशन है, इसलिए इसको 355/113 लिख दिया जाए। सो ये नंबर जो है ये भी हमारे पास जो है वो इरेशनल नंबर कहलाता है। यहाँ भी आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल, ये सर्कल है, सर्कल का ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ये आपके पास डायमीटर कहलाता है, इसके सेंटर से लेके इसके सर्कमफ्रेंस तक का जो फासला होता है वो आपके पास रेडियस कहलाता है और ये जो इसका सर्कल का है ये आपके पास इसका सर्कमफ्रेंस कहलाता है। सो ये आपको एक चीज़ दिया हुआ है, तो एग्जांपल नंबर 1 आपकी यहाँ कंप्लीट होती है। सो नेक्स्ट हम एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलेंगे।